जय हो गैया मैया की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप जो संतों के जो दर्शन कर रहे हैं आज वृंदावन धाम में जमुना जी के किनारे, आपको जो काली जी के भक्त हैं और बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत अच्छे संत हैं, उनके आपको दर्शन करवा रहा हूँ। महाराज जी की ये कुटिया है और बिल्कुल जमुना जी के किनारे ही है। शंकर जी ने महाराज जी को आवाज़ दी और शंकर जी ने बुलाया जमुना जी की तरफ। जमुना जी में शंकर जी थे तो शंकर जी ने आवाज़ लगाई, महाराज जी वहाँ गए और शंकर जी को पाया उन्होंने और वो शंकर जी को लेके आए हैं। और महाराज जी की ये कुटिया है और शंकर जी हैं, ये उनका जो यहाँ पे स्थापना करी है महाराज जी ने, उनके आपको सबसे पहले शंकर जी के दर्शन करवाएं, फिर महाराज जी का सत्संग सुनवाते हैं आपको। आइए। राधे श्याम महाराज, श्याम कैसे हैं महाराज जी? राधा रानी का दरबार से ठीक है बाबा। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। कटी कटी प्रणाम सभी। महाराज जी सबसे पहले एक बार भक्तों को नाम बता दें अपना। मेरा नाम कमलनाथ जी है। कमलनाथ जी है मेरा नाम। महाराज जी कितने साल हो गए हैं धाम में आपको? यहाँ वृंदावन धाम में तो मेरे को बहुत साल हो गया। मैं तो बचपन से आता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो कम से कम 20 साल करीब हो गया मैं यहाँ रहने लगा हूँ। 20 साल से ऊपर हो गया है मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैं 10 बरस हलवाई काम भी किया हूँ सुदामा कुटी में। अच्छा। सुदामा कुटी, मोलूकपीठ, ये सब कर्म करके नर्मदा माई ने बुलाया था मेरे को नर्मदे हार, तो नर्मदा माई का परिक्रमा किया हूँ जब से ये बेस में आया हूँ। जी बाबा। उससे पहले मैं धोती कुर्ता, अपना पायजामा कुर्ता भी पहनता था, है ना। बाबा जी नहीं बना था उस टाइम, मेरा माता रानी जिंदा था। अच्छा। और मेरा अंदर एक वो था, जब तक मेरा माता रानी जिंदा है जब तक मैं बाबा जी नहीं बनूंगा। तो नर्मदा माई का इच्छा है, उनने बुला लिया, हमने उनका परिक्रमा चारों तट पूरा किया पैदल पैदल। अमरकंटक से रत्ना सागर से गोवा अमरकंटक, पैदल पैदल सब पूरा किया हमने। तो हजारों साधु संत को देख के ही बाबा साधु बना जाता है। किसी का सहारा नहीं होगा तो कोई बाबा जी नहीं बन सकता। बाबा जी बनना इतना आसान नहीं है बाबा। बाबा जी बनना बड़ी कष्ट है बाबा, क्योंकि हम यहाँ रह रहा है, कभी हमें रोटी मिलता है कभी मिलता नहीं, हम मांगने भी नहीं जाता है, भूखा रह जाता है। माता रानी से बात करता हूँ, हम कभी भी वृंदावन में कोई बोल नहीं सकता ये बाबा मांगता है कि कोई कहीं भंडारा जा रहा है, हम कहीं नहीं जाता है। पर अपना अंदर जा रहा सभी सत्य है, शक्ति है, तो हमें यही सब फल मिलेगा। धरती में कितना जीव है, कुत्ता बिल्ली गाधा घोड़ा सब है, एक ही पेट है सबको, सब तो पाल रहा। हम तो इंसान है, हम तो एक पेट के लिए इंसान तो कभी दौड़ेगा ही नहीं, क्योंकि स्वयं राम जी विराजमान है धरती में। भगवान तो चारों जुग का अमर है बाबा। बहुत सुंदर भाव महाराज। इसलिए हम भगवान पे भरोसा करके वृंदावन धाम मोक्ष धाम में रह रहा हूँ मैं। मेरा पीछे मोक्ष धाम है, जहाँ लोग आखिरी में आता, मैं पहले आके बैठा हूँ। जय सीताराम। महाराज जी जैसे आप जो सेवा करते हैं, काली जी की सेवा करते हैं जी, तो उसका बताएं एक बार महाराज जी। मैया का सेवा तो बाबा ये जो है ना, मैं इनको काली मैया को मैं बचपन से चाहता हूँ बाबा, क्योंकि बंगाल में मालदा जिला मेरा घर है, पश्चिम बंगाल मालदा जिला घर है मेरा। बचपन से बंगाल छोड़ रखा है, दिल्ली सिटी में 3 भाई, छोटा छोटा पापा जी गुजर गया था, माता रानी हमें लेके दिल्ली गया था, तो बचपन से दिल्ली सिटी में रहा हूँ। आज भी 2 भाई है मेरा, वहाँ भैया है भाई है। तो बचपन से मैं काली मैया का सेवा करता हूँ। मेरा घर पे काली मंदिर था बंगाल में भी। जी।
तो जब से मैं वृंदावन में आया, ये भोले का ये बच्चा है ना, वहाँ रहता था, ये भोले का पापा को बोलता था मैं, बाबा वृंदावन में रहूंगा तो काली मैया का मंदिर बनाऊंगा। तो मैया ने सुन लिया, ये अपना अब मेरे पास धन नहीं है बाबा, मेरा झोली में अभी खाली खाली बैठा ना बाबा, 1 रुपया नहीं है मेरे पास पूरा मंदिर में। मैं ऐसा बाबा हूँ, मैं पागल बाबा हूँ बाबा, लेकिन किसी को बोलेगा नहीं मेरे पास धन नहीं है, खाने को नहीं है, किसी को नहीं, खाली राम जी को बोलेगा और माता जी को बोलेंगे। जय सीताराम। महाराज जी, जैसे जो आपने शंकर जी की स्थापना करी, शिवालय बनाया, बहुत सुंदर जी, इसके पीछे कुछ आप बताएं, क्या राज है? आपने बताया इनका राज कुछ नहीं है बाबा, हम तो गरीब है, हम तो पागल साधु है बाबा। मेरा नाम कमल ख्यापा भी बोला जाता है, ख्यापा बोले तो बंगाली में ख्यापा, पागल को ख्यापा बोलता है। जय सीताराम। बंगाली में पागल को ख्यापा बोलता है, तो मैं कमल ख्यापा ही ज्यादा बोलता हूँ। मेरा नाम कमल ख्यापा है, मैं सबको बोलता हूँ मेरा नाम कमल ख्यापा। ख्यापा बोले तो पागल, हम पागल है बाबा। हमें ये जो बन रहा है ना बाबा, यहाँ जो भी बना है, मेरे पास धन नहीं है बाबा। जैसे जमुना जी ने आपको, जब जमुना जी पे गए थे आप, तो शंकर जी ने आवाज दी थी क्या? हाँ, आवाज देता है ना बाबा, क्यों नहीं आवाज देगा। जब मेरे को इनका नाम रखा हूँ मैं गुप्त काशी विश्वनाथ, जब शुरू में आया मैं यहाँ झोपड़ी था मेरा, यहाँ मैं सोया हुआ था, टेंट लगा हुआ था उस समय में। तो मेरे को 3 बजे करीब एक आवाज आया था, तो मेरे को ऐसा लगा जमुना माई से कोई आवाज दिया। सुबह सुबह नहीं, दिन में 3 बजे करीब। हाँ, धूप का समय था। तो मैं यहाँ से उठ के बाबा जमुना माई पे गया, माता रानी के पास जाते ही मेरे को ये भोलेनाथ जी दर्शन दिया। इतना जल में, इतना जल में मेरे को दर्शन दिया। जब मैंने उनको जल में जाके उनको उठाया, उठा के बगल में लाया, धोया, तो एक बाबा जी आया, मेरे को कह रहा बाबा कहाँ मिला तुम्हें? हमने बोला ये तो मेरे को बाबू जी मिला नहीं है, मेरे को खुद बुलाया, क्योंकि मेरे पास माता श्री आया है, काली मैया है, तो पिता श्री तो चाहिए। तो इनने खुद हमें बुलाया, तो हम इनको लेने आए। आप मेरे सिर पे रखो, वो बाबा का नाम, वो वहाँ रहता बाबा, तो उनने मेरा सिर पे रखा। जब से बाबा जी यहाँ आया है, 2 साल तो बाबा उधर रहा, इनका कुछ बना नहीं था, अभी बनाए। एक भगत ने मेरे को थोड़ा सा पैसे दिया है, थोड़ा पत्थर दिया है, तो उनसे ही मैंने बनाया, नहीं तो मेरे पास धन नहीं है बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जय सीताराम। अच्छा, मैया की स्थापना कैसे करी महाराज जी? मैं का स्थापना मैं खुद किया हूँ बाबा। मैं खुद पंडित को बुलाया था, एक पंडित जी है, पंडित जी को बोला, पंडित जी बोला ठीक है बाबा। पहले तो झोपड़ी में था। जो बिगड़े कहाँ से लेके आए महाराज? ये तो मेरे को पता नहीं, मेरा जो मन में भावना था वही पूरा किया भगवान ने। ये वो जो काली मंदिर है शमशान का, उधर काली मंदिर का, वहाँ माता रानी मेरा पगली वेश में आया था। उनका केस, आँख कुछ भी नहीं था, नेत्र पित्र कुछ भी नहीं था, पगली वेश में आया था। कुंभ में मैं यहाँ बैठा था, धोनी चैतन करके कुंभ मेला लगा था 2021 में, उस समय में आया माता श्री। 2, 2.5, 3 साल तो माता श्री मेरा झोपड़ी में रहा। तो अभी थोड़ा ईंट लगाया, ये भी ईंट बाबा मैं पैसे से नहीं खरीदा, ये ईंट कुंभ मेला में इधर सब टेंट लगा था, उनका ईंट बिन के लाके मैं रखा था। इधर बच्चा लोग था, सब मिल के लाके रखा था, वही ईंट से ये मंदिर बना है बाबा। बहुत सुंदर। तो मेरे पास धन नहीं है बाबा, मैं तो पागल हूँ बाबा, अलग निरंजन। भोजन प्रसादी महाराज जी खुद बनाते हैं? हाँ, कभी कभार धोनी में बनता है, कभी कभार बनता नहीं है बाबा। धन हो तो हर चीज आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो कहाँ से आएगा। कभी बनता है, कभी बनता नहीं है बाबा, ऐसे ही रह जाता है। साधु 2 दिन 4 दिन भोजन ना भी पाएगा, जल पी के रह जाएगा बाबा। अपना अंदर तो हमने नर्मदा माई पे 6 महीना चला था प्रभु। 6 महीना में मेरा ख्याल से हम 3 महीना तो भोजन नहीं पाया प्रभु, भोजन नहीं लिया ना। 2 दिन 3 दिन तक जंगल में कहाँ से भोजन आएगा बाबा। नर्मदा माई में डेंडुरी जिला बहुत खतरनाक जंगल है, शुलपानी झारी 300 किलोमीटर है, सीतावन 100 किलोमीटर है, ओमकार जी में उधर और खतरनाक है। तो वो सब जंगल में कहाँ से भोजन आएगा बाबा। तो फिर महाराज जी क्या लेते थे फिर नर्मदा माई का जल, नर्मदा माई का जल, और वहाँ बेर मिलता था उस समय। मैं जिस समय गया छोटा छोटा बेर मिलने लगा बाबा, वो बेर खा के 1-2 दिन रह जाता था। तो बेरिया है ना, वो बेरिया हम खा के 1-2 दिन रह जाता था।
कभी कभार जल पी के रह जाता था। और साधु जीवन कष्ट जीवन है बाबा। साधु जीवन में अगर आनंद है उनको साधु नहीं बोला जाता बाबा। साधु जीवन कष्ट जीवन। कष्ट करोगे तो भगवान का दर्शन होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा, कभी दर्शन नहीं होगा। भगवान बिना कष्ट का दर्शन नहीं देगा। महाराज जी, आपकी मैया जी से बात होती है तो एक बार कुछ बताएं मैया जी का जो अभी तक तो बात नहीं हुआ प्रभु, लेकिन इनका कृपा बहुत ज्यादा है। अच्छा है, एक चीज मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, सरकार से भी निवेदन करूंगा। क्या चीज? वृंदावन में थोड़ा सुविधा नहीं है प्रभु। क्या सुविधा नहीं है? पूरा परिक्रमा रोड पे एक भी सरकारी बाथरूम नहीं है। एक भी सरकारी बाथरूम नहीं है। बहू बेटी को लेटिंग करने में, पेशाब करने में दिक्कत होता है बाबा। अभी सावन आ रहा है, सावन में इतना यात्री आएंगे तो सब रोड पे सड़क पे लेटिंग करेंगे, तो उनका लिए थोड़ा सुविधा यही करना चाहिए प्रभु सरकार को। बस थोड़ा सा सुविधा हो जाए, यात्री आए बाहर से, उनको ठहरने का भी जगह जगह थोड़ा इंतजार किया जाए, कुछ सुविधा बनाया जाए। यात्री आएंगे वहाँ अपना आसन लगा के थोड़ा रात भर ठहर के फिर दिन में दर्शन करेंगे, ऐसे भी बनाया जाए। वृंदावन धाम में ये सुरक्षा नहीं है बाबा। हम देख रहे हैं, आज से नहीं, मैं बचपन से आता हूँ। मैं जब मथुरा से वृंदावन आया था, टांगा में आया था, 2 रुपये सवारी था। उस समय से मैं वृंदावन आता हूँ प्रभु। हाँ, एक ही चीज मैं सबसे आराधना करूंगा, सरकार से थोड़ा वृंदावन में सुविधा किया जाएगा। ये महाराज जी जो खप्पर रखा हुआ है, ये इसी में, ये अपना पात्र है, इसमें सब बन जाएगा। 2 जना 3 जना का भोजन। खप्पर जो है ये इसमें आपका भोजन प्रसादी इसी में बनता है। इसमें भोजन भी बनाता हूँ, अपना प्रसाद इसमें भी पाते हैं। इसी में पाता हूँ। और किसी उसमें पात्र में नहीं लेते हैं? नहीं, अभी तो थाला भी है, लेकिन कोई भगत आ जाए उनका लिए है, ये भगवान को भोग लगाता हूँ। अपना तो यही है, एक और भी है, 2 पात्र है, 2 है। अब इसी में साधु को यही चाहिए बाबा। साधु को ये काली जी का खप्पर है ना महाराज जी? जी 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 जी। मैं काली मैया का ही पूजा सेवा करता हूँ बचपन से। काली मैया मेरा मन पसंद है। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मेरे को तो बस इतना ही चाहिए, थोड़ा शांति। बस साधु जीवन में शांति है, इसलिए साधु जीवन में आया जाता है। ये नहीं है साधु जीवन में हमें पैसा कमाना है, वो बनाना, कुछ और बनाना नहीं। हमें तो खाली शांति बाबा। थोड़ा सा माता रानी को लेके अपना भजन करते रहे, बस अपना दिन कैसे भी निकल जाए, यही चाहिए अपना, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी भोजन प्रसादी कहीं भंडारे वगैरह में नहीं जाते हैं? नहीं प्रभु, कहीं नहीं जाते। ये गाय की सेवा आप ही कर रहे हैं महाराज जी? हाँ, ये गौ माता तो ऐसा प्रभु अपना नहीं है, यहाँ का एक माला है। अच्छा। केवट भाई है, उनका ही है जी। मेरे पास रखता है तो मैं भी थोड़ा सेवा करता हूँ। हाँ, वो लोग भी आता है, सेवा करके जाता है, मैं भी थोड़ा सेवा करता हूँ। अपना तो नहीं है प्रभु, लेकिन मेरा नाम कमल ख्यापा है। मैं मोदी जी से बहुत प्रेम करता हूँ। मोदी जी से बहुत प्रेम करता हूँ। जब मैं नर्मदा माई में था जी, नर्मदा माई का चारों तट पे मैंने बोला, आदिवासी क्षेत्रों जो भी क्षेत्रों आया सबको बोला अपना मोदी सरकार को लाओ, मोदी सरकार आएंगे हमारा देश आजाद होगा। तो मोदी सरकार से भी बहुत प्रेम करता हूँ, और क्या बताऊँ प्रभु। जय सीताराम। अभी बंगाल की तो बहुत हालत खराब है महाराज जी। सरकार को कुछ करना चाहिए बाबा, अपना भारत सरकार को कुछ करना चाहिए। क्या है बाबा, अब देखने को मिल रहा है बाबा, अब ये धरती में नष्ट ही होने वाला है। क्या है, पाप बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, पाप बहुत बढ़ गया बाबा। थोड़ा तो नष्ट होना ही पड़ेगा। जितना पाप भरेंगे उतना नष्ट भी होना है, थोड़ा तो नष्ट होना ही है बाबा। अपना सरकार अच्छा है, मोदी सरकार संभाल लेगा, गरीब को कष्ट नहीं आने देगा। इतना बड़ा लॉकडाउन में संभाल लिया, कोरोना में संभाल लिया, क्या नहीं किया है। दूसरा सरकार होता देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। सही। अपना सरकार बहुत अच्छा है बाबा, मोदी सरकार 1 नंबर सरकार है। हिंदू भाई को तो मोदी सरकार का ही साथ देना चाहिए, हम तो ये जानते हैं। जय सिया राम।